वेलकम टू नोटिपीडिया। आज हम जानेंगे जुलाई वीक फर्स्ट के करंट अफेयर्स। सबसे पहले शुरू करते हैं नेशनल अफेयर्स से। न्यू क्रिमिनल लॉज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुआ। चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने पब्लिक के लिए लोकपट मोबाइल ऐप लॉन्च किया। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारा लक्ष्य सभी मिनिस्ट्रीज को पब्लिक के लिए पॉसिबल ट्रांसपेरेंट बनाना है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा डेवलप्ड लोकपट मोबाइल ऐप को पब्लिक के लिए मोर ओपन और अकाउंटेबल सिस्टम लागू करके पब्लिक वेलफेयर के पथ पर आगे बढ़ते रहने के लक्ष्य के साथ पेश किया जा रहा है। जस्टिस शील नगू को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया। 4 जुलाई को केंद्र द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार जस्टिस शील नगू को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नॉमिनेट किया गया है। जस्टिस नगू ने फर्स्ट चीफ जस्टिस रवि मलिमट के पद छोड़ने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्य किया था। आईआरएस ऑफिसर रवि अग्रवाल को सीबीडीटी का न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने रवि अग्रवाल को अपना न्यू प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया है। उन्होंने नितिन गुप्ता का स्थान लिया, जिनका टेन्योर 30 जून 2024 को समाप्त हो गया है। सीबीडीटी के पॉलिसी फ्रेमवर्क में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के साथ अग्रवाल की अपॉइंटमेंट जून 2025 तक बढ़ा दी गई है। जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी को झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया। जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी को जस्टिस संजय कुमार मिश्रा के बाद झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में चुना गया है। सुप्रीम कोर्ट कलीजियम ने पिछले साल दिसंबर में उनके नॉमिनेशन की रिकमेंडेशन की थी। यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने और जस्टिस ने 3 जुलाई को ऑफिशियली इसकी घोषणा की। चलिए अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की ओर। एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट बने। पोर्चुगल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा को यूरोपियन काउंसिल का अगला प्रेसिडेंट चुना गया है। ये यूरोपियन यूनियन में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है। फॉर्मर इंटेलिजेंस हेड डिक स्कूफ ने नए डच प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। फॉर्मर इंटेलिजेंस हेड डिक स्कूफ नए डच प्रधानमंत्री हैं, जो एक राइट विंग कोalition का नेतृत्व कर रहे हैं जिसका उद्देश्य अब तक की सबसे सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी लागू करना है। 67 वर्षीय स्कूफ ने पहले डच सीक्रेट सर्विस का नेतृत्व किया था और मार्क रुट्टे का स्थान लिया, जो 14 वर्षों तक सत्ता में रहे। अब बारी है बैंकिंग एंड फाइनेंस की। नवीन चंद्र झा को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने नवीन चंद्र झा को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंट किया है। वो किशोर कुमार पोलुडसु का स्थान लेंगे, जिन्हें कॉर्पोरेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेट किया गया था। आरबीआई ने चारुलता एस्कर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चारुलता एस्कर को 1 जुलाई 2024 से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है। उनके पास डिफरेंट फील्ड्स में 3 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है और उन्होंने आरबीआई का इंटरनेशनल फोरम्स पर रिप्रेजेंट किया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया फॉना की कंप्लीट लिस्ट तैयार करने वाला पहला देश बन गया। इंडिया ने फॉना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें 1,04,561 स्पीशीज शामिल हैं, और इंडिया अपने सभी वाइल्ड लाइफ का डॉक्यूमेंटेशन करने वाला पहला देश बन गया है। ये लॉन्च ZSI के 109वें फाउंडेशन डे पर हुआ। आदित्य L1 ने सन अर्थ L1 पॉइंट पर पहली ऑर्बिट कंप्लीट की। सन अर्थ लैग्रांजियन पॉइंट L1 पर स्थित आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने का भारत का पहला प्रयास है। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया ये स्पेसशिप 6 जनवरी 2024 को L1 के आसपास अपनी डिजायर्ड हेलो ऑर्बिट में पहुंचा। मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा ने मेटा 3D जेन लॉन्च किया। मेटा द्वारा डेवलप्ड मेटा 3D जेन नामक एक नई टेक्नोलॉजी आपको टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स का पालन करके 3D एसेट्स बनाने की अनुमति देती है। इसे 2 जुलाई को जारी किया गया था। इसका उद्देश्य समय बचाना और हाइपर रियलिस्टिक वीडियो गेम, मूवी इफेक्ट्स और अदर ऐप्स के निर्माण को सक्षम करना है। आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक ऑस्ट्रिच का घोंसला मिला जो 41,000 साल पुराना है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने 41,000 साल पुराना शुतुरमुर्ग का घोंसला खोजा है। ये साइट एंशिएंट इंडिया के मेगाफोना पर इंपॉर्टेंट डिटेल्स देती है। वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर देवरा अनिल कुमार ने इस खोज को लीड किया। इसमें एक ऐसे घोंसले की खोज की जिसमें 30 से 40 अंडे रखने की क्षमता थी।
लेकिन केवल 9 से 11 अंडे के छिलके ही मिले। चलिए अब देखते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन। विश्वनाथन आनंद ने 10th लियोन मास्टर्स चेस चैंपियनशिप जीती। भारत के फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने एक इनक्रेडिबल अचीवमेंट हासिल की। उन्होंने फाइनल में स्पेन के जेमी सैंटोस लटासा को 3-1 से हराकर 10वीं बार लियोन मास्टर्स चेस का टाइटल जीता। ये जीत आनंद के शानदार चेस के रिकॉर्ड में और इजाफा करती है। अब थोड़ा डिफेंस सेक्टर पर भी नजर डालते हैं। SEBEX-2 इंडियन नेवी द्वारा डेवलप्ड मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव। इंडियन नेवी ने सोलर इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर SEBEX-2 का निर्माण किया, जो एक अल्ट्रा मॉडर्न वेपन है जो TNT से 2.01 गुना ज्यादा पावरफुल है। ये भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब देखते आज का आखिरी टॉपिक जो है अवार्ड्स एंड ऑनर। स्वप्ना कलिंगल को प्रेस्टिजियस स्पाइस अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया। त्रिसूर के कलिंगल गार्डन की फार्मर स्वप्ना कलिंगल को हाल ही में प्रेस्टिजियस स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च ने बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन और इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट में उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंट्रीब्यूशन के सम्मान में उन्हें यह अवार्ड प्रदान किया। नोटिपीडिया के न्यूज सेक्शन में आपको सारी करंट अफेयर्स न्यूज मिल जाएगी। इन करंट अफेयर्स की न्यूज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नोटिपीडिया को आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल न्यूज पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ऐसे करंट अफेयर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।